की ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है कि भाई मैं और आप किसी न किसी तरीके से नाशुक्रापन कर रहे हैं। हम लोग नाशुक्रे हो चुके हैं। किसी भी तरीके से आप ज़िंदगी में किसी से भी मिलें, 3 लोगों में से 2 बंदे जो होते हैं वो नाशुक्रापन कर रहे होते हैं। चाहे वो उनकी एक्टिविटीज़ से नज़र आए, उनकी बातों से नज़र आए या उनका जो भी वो कर रहे हैं उनसे नज़र आए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुछ तरीके ऐसे हैं जिन पे अगर आप अमल करेंगे तो आपका और मेरा नाशुक्रापन ख़त्म हो जाएगा। नाशुक्रापन ख़त्म करने के लिए आज की वीडियो बनाई जा रही है। पहला तरीका क्या है भाई? पहला तरीका ये है कि मेरा और आपका हम लोगों का फ़ॉल्ट ये है कि हम लोग जो है ना, अगर मिडिल क्लास हैं तो हम लोग अपने से नीचे लोगों को देखने के बजाय, गरीब लोगों को देखने के बजाय अमीरों की ज़िंदगी पे नज़र डालते हैं। यार वो कैसा पहन रहा है, यार वो कितना महँगा खा रहा है, यार वो ट्रैवल कैसा कर रहा है। तो भाई आपके अंदर नाशुक्रापन तो पैदा होना है। आपके पास इतने पैसे हैं कि आप वो वाली ज़िंदगी अफ़ोर्ड कर सकें। देखिए, आप कोशिश करें, अच्छी बात है, आप अमीर बनने की कोशिश करें, इसमें आपको किसी ने भी नहीं रोका और कोशिश करनी भी चाहिए कि आपके पास अगर पैसा होता है तो आपकी लाइफ़, आपकी जो ज़िंदगी होती है बेहतर होती है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर क्या करें भाई? फिर ये करना है कि आप ये देखें कि यार जो गरीब लोग हैं उनको बेचारों को कपड़े, महँगे कपड़े क्या, उनको 3 वक़्त का सही खाना भी मैसर नहीं होता। आपने देखा नहीं है कि आप कभी-कभी देखते हैं कि जो बेचारे कुछ बच्चे होते हैं जो कि कचरा चुनने वाले होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं? वो रोड पे पड़ा हुआ खाना खा रहे होते हैं। चुन-चुन के खा रहे होते हैं और कुछ पैक भी कर लेते हैं कि यार कुछ घर वालों के लिए, यानी रूखी-सूखी जो रोटी पड़ी होती है। तो क्या आप ये बताएँ कि क्या हम उनसे बेहतर नहीं हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 3 वक़्त का खाना खा रहे हैं, हम लोग उनसे बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतर हैं भाई। तो याद रखिएगा कि आपके पास जो कपड़े हैं, लाज़मी नहीं है कि नए कपड़े से ही आप खूबसूरत लगें, आप स्मार्ट लगें। आप जो पुराना कपड़ा पहन रहे हैं वो पहन के भी आप स्मार्ट लग सकते हैं, लेकिन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार मैं जो पहन रहा हूँ, मैं जो खा रहा हूँ, यार ज़बरदस्त, आई एम बेस्ट, मैं बेहतरीन हूँ। तो याद रखिएगा कि अगर आप ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में लेके आएँगे कि अपने से नीचे लोगों को देखेंगे, तो आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। दूसरा तरीका, भाई दूसरा तरीका ये है कि आप जो है ये देखें कि यार बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी आँखें नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आँखें हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके हाथ नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास हाथ हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेचारे के डिपेंडेबल है, वो चल नहीं सकते, लोगों के मोहताज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप डिपेंडेंट नहीं हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आपकी ज़िंदगी इंडिपेंडेंट है, आप सही देख सकते हैं, आप चल सकते हैं। आप जो है वो आपकी पास ज़बान है, बहुत से लोगों के पास ज़बान नहीं है, बहुत से लोग चख नहीं सकते, जायके नहीं चख सकते, बहुत से लोग बोल नहीं सकते। आप अच्छा बोल सकते हैं, आप अच्छा सुन सकते हैं। तो याद रखिएगा कि हर वक़्त जो है अल्लाह का शुक्र अदा करना है आपको कि यार आपके पास हर चीज़ मुयस्सर है जो दूसरों के पास नहीं है। तो आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में किस तरीके से शुक्र भर जाएगा। तीसरा तरीका क्या है? भाई तीसरा तरीका ये है कि आपको गुरूर कभी भी नहीं करना। अगर आप ज़िंदगी में कहीं भी पहुँचे हैं, आपको कोई पावर मिले, आप कहीं पे आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाए, हमेशा याद रखिएगा कि आजिज़ रहिए। हमेशा वो दरख्त जो कि झुका हुआ होता है, उसपे फल ज़्यादा लगते हैं, याद रखिएगा। आप कोई भी रिसर्च देख लें, रिसर्चेस यही कहती हैं कि वो दरख्त जो कि झुका हुआ होता है उसमें बहुत ज़्यादा फल लगते हैं, और वो दरख्त जो कि स्ट्रेट होता है, तना हुआ होता है, गुरूर जिसके अंदर होता है, वो जो है ज़रूरी नहीं है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, दरख्त के पास ज़ाहिर-सी बात है कोई गुरूर नहीं है, लेकिन मैं इंसानों से उनका मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आप बिल्कुल तने हुए होंगे तो उन पे आप देखिएगा कि फल जो हैं वो कम ही लगते हैं। तो याद रखिएगा ज़िंदगी में हमेशा आजिज़ रहिए, हमेशा हम्बल रहिए, सही है? नंबर आखिरी आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ कि हमेशा शुक्रगुज़ार रहना है, आपको छोटी-छोटी चीज़ों का शुक्र अदा करना है। नेगेटिविटी जो है अपने अंदर से निकाल के फेंक दें। याद रखिएगा कि वो लोग जो शुक्र अदा करते हैं तो उनको अल्लाह ताला बहुत नवाज़ते हैं। तो हमेशा अपनी ज़िंदगी में शुक्र अदा करें, छोटी-छोटी बातों पे शुक्र अदा करें, छोटी-छोटी चीज़ों पे शुक्र अदा करें। खाना खा रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। आप सुबह जब उठ रहे हैं कि अल्लाह ने आपको एक नई ज़िंदगी दी तो आप शुक्र अदा करें। उसके अलावा अगर आप कहीं पे जा रहे हैं तो शुक्र अदा करें। हमेशा शुक्रगुज़ार रहिए, शुक्रगुज़ार बंदे को अल्लाह बहुत नवाज़ता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके माँ-बाप के लिए हमेशा दुआगो हूँ, मेरे माँ-बाप के लिए, मुझे और मेरे माँ-बाप को अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।